दुश्मन की साजिश होगी चकनाचूर। समंदर में निकलेगा चीन पाक का दम। ब्लू वॉर जोन में उतरेगा हिंद का जल योद्धा। भारतीय नेवी की बढ़ती ताकत ने हिंद के दुश्मनों की सिहरन बढ़ा दी है। चीन और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि भारतीय नौसेना की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। इसी साल भारत को समंदर का एक और महाबलशाली युद्धपोत मिलने वाला है। यही नहीं, इसके आने के 3 महीने बाद एक और अदृश्य वारशिप भारतीय नौसेना का हिस्सा बन जाएगा। भारतीय नौसेना के आधुनिक होने की इस स्पीड ने कराची से शंघाई तक खलबली मचा दी है। दोस्तों, ये महाबली कौन है, क्या है इनकी खूबियां और कैसे ये दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम करेंगे? इसके अलावा प्रोजेक्ट 17B क्या है और कैसे ये इंडियन नेवी की ताकत में इजाफा करेगा, ये सब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वही सर्वशक्तिमान है। ये कहावत बरसों से सच साबित होती रही है। हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल जैसे छोटे छोटे यूरोपीय देश एशिया, अफ्रीका, अमेरिका जैसे महाद्वीपों के देशों पर कब्जा कर शासन कर पाए तो उसके पीछे वजह उनकी समुद्री शक्ति थी। आधुनिक समय यानी आज भी ये कहावत सच है। इसीलिए भारत अपनी समुद्री शक्ति में लगातार इजाफा कर रहा है। 2014 के बाद से इसमें और तेजी आई है। अब बात भारत के उन 2 योद्धाओं की जो जल्द भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने वाले हैं। तुशिल और तमाल यही हैं, वो 2 समुद्री योद्धा जिनके नाम से ही चीन पाकिस्तान की कंपी छूट रही है। तुशिल की ताकत, तमाल का कमाल। जब भारतीय नौसेना करेगी नए स्टेल्थ फ्रिगेट का इस्तेमाल तो टूट जाएगा समंदर में विस्तारवादी का षड्यंत्र जाल। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान है। इस महामंत्र के साथ भारत ने सर्वशक्तिमान बनने के लिए समंदर में मजबूत पैर जमा दिया है। बहुत जल्द रूस से मिलने वाले 2 स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना की जय और दुश्मनों में भय बनकर समंदर में उतरेंगे। रूस में भारतीय नौसेना के 2 स्टेल्थ फ्रिगेट बन रहे थे। एक का नाम तुशिल, दूसरा तमाल। अब दोनों का काम लगभग पूरा हो गया है। इनमें से पहला स्टेल्थ फ्रिगेट तुशिल भारतीय नौसेना को सौंपे जाने के लिए तैयार है। सितंबर तक रूस से इसकी डिलीवरी होनी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दूसरा फ्रिगेट तमाल भी अगले साल फरवरी तक भारतीय नौसेना को मिल जाएगा और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। आने वाले 2 सालों में भारतीय नौसेना की शक्ति और सामर्थ्य में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। कुछ दिन पहले समंदर की सबसे बड़ी ताकतों की कसौटी कसी गई थी। वर्ल्ड नेवल रैंकिंग में पाकिस्तान कहीं नहीं है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी पीछे छूट गई है। कुछ दिन पहले द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स यानी WDMMW ने दुनिया की नौसेनाओं को उनकी शक्ति के आधार पर रैंकिंग दी। सबसे ताकतवर नौसेनाओं की लिस्ट। WDMMW ने दुनिया की 36 ताकतवर नौसेनाओं के बीच तुलना की, जिसमें भारतीय नौसेना को 7वां और पाकिस्तान को 29वां स्थान मिला। दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं की रैंकिंग में भारतीय नौसेना समुद्रजयी साबित हुई थी, लेकिन अब तुशिल और तमाल के आ जाने से ये शक्ति और बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ने से उसके दुश्मन जहां भयभीत हैं, वहीं उसके सहयोगी देशों को सुकून है कि भारत की मौजूदगी उनकी सुरक्षा की गारंटी भी बनेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले ये बात दोहराई भी थी जब उन्होंने कहा था कि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की मौजूदगी हमारे सहयोगी देशों को किसी भी दबाव में आने से रोकती है। हमारी नौसेना हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुनिश्चित करती है कि कोई भी अपनी तकनीक और ताकत के साथ हमारे मित्र देशों को दबा नहीं सकता, उनकी संप्रभुता को किसी भी तरह कुचल नहीं सकता। इशारा साफ तौर पर चीन की तरफ था। तुशिल और तमाल ये आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट होंगे, यानी ऐसे युद्धपोत जो समंदर में तेजी से अटैक करने की क्षमता से लैस होंगे और दुश्मन का रडार इन्हें देख भी नहीं पाएगा। इसलिए स्टेल्थ फ्रिगेट समंदर में सबसे घातक शिकारी माने जाते हैं। भारतीय नौसेना में ऐसे कई शिकारी हैं। भारतीय नौसेना में शिवालिक क्लास के 3 स्टेल्थ युद्धपोत हैं। पहला INS शिवालिक, दूसरा INS सह्याद्री और तीसरा INS सतपुड़ा। इसी तरह भारतीय नौसेना में INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तबर, INS तरकश, INS त्रिकंद जैसी तलवार कैटेगरी के स्टेल्थ फ्रिगेट हैं। इनके अलावा ब्रह्मपुत्र श्रेणी के युद्धपोत भी हैं। इन युद्धपोतों से सतह से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइल लॉन्च हो सकती है। ये युद्धपोत कई एडवांस्ड एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से लैस रहते हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें इन स्टेल्थ युद्धपोतों को और घातक बना देती हैं। रूस में बन रहे तुशिल और तमाल
तलवार श्रेणी के स्टेल्थ युद्धपोत हैं। भारतीय नौसेना के पास ऐसे 6 फ्रिगेट पहले से हैं, लेकिन रूस से जो स्टेल्थ फ्रिगेट मिलने जा रहे हैं वो इनमें सबसे आधुनिक और शक्तिशाली होंगे। दोस्तों, क्यों है ये युद्धपोत सबसे घातक और महाबलशाली? ये आपको इनकी खूबियां जानकर पता चलेगा। तलवार क्लास के युद्धपोतों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी स्टेल्थ क्षमता। तुशिल और तमाल फ्रिगेट सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस होंगे। इन पर शक्तिशाली एंटी सबमरीन मिसाइल और टोरपीडो भी होंगे। इनमें कैलिबर और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस क्लास के वारशिप A190 100 मिलीमीटर गन और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस हैं। तुशिल और तमाल फ्रिगेट में भारत के स्वदेशी हथियारों को भी आसानी से फिट किया जा सकेगा। नए वारशिप कामोव KA-27 हेलिक्स हेलीकॉप्टर या भारत की नौसेना के लिए इस्तेमाल हो रहे दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर भी ले जा सकता है। अक्टूबर 2016 में भारत और रूस ने 4 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाने का समझौता किया था। इनमें से 2 सीधे रूस से आयात किए जाने थे और बाकी 2 को भारत के ही गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जाने थे। लेकिन पहले कोविड और फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस से मिलने वाले 2 स्टेल्थ फ्रिगेट में देरी हुई। लेकिन अब अच्छी खबर आ गई है, दोनों में से एक स्टेल्थ फ्रिगेट पूरी तरह तैयार है। भारतीय नौसेना की एक टीम ने हाल ही में रूस में शिपयार्ड का दौरा किया था। पहला युद्धपोत समुद्री परीक्षणों के लिए भी लॉन्च किया जा चुका है। फिलहाल इसका इस्तेमाल रूसी नौसेना कर रही है और डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है। रूस इसे सितंबर में ही डिलीवर कर देगा। भारतीय नौसेना से कमीशनिंग क्रू रूस पहुंच गया है और नए स्टेल्थ फ्रिगेट की जांच पड़ताल की जा रही है। भारत ने इस युद्धपोत का नाम तुशिल रखा है। तुशिल एक संस्कृत शब्द जिसका मतलब रक्षक ढाल होता है। तुशिल एक उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे पकड़ना दुश्मन के आधुनिक रडार के लिए भी मुश्किल होगा। रूस में स्टेल्थ फ्रिगेट तुशिल के समुद्री परीक्षण शुरू हो गए हैं। रूस में कैलिनिनग्राद के यंत्र शिपयार्ड में तुशिल के कठिन समुद्री परीक्षण हो रहे हैं। तुशिल युद्धपोत को 2 साल रूस के कैलिनिनग्राद के यंत्र शिपयार्ड में पानी में उतारकर औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था, लेकिन तब इसे कठिन परीक्षणों से नहीं गुजारा गया था। अब भारतीय नौसेना को डिलीवरी देने से पहले इसको समुद्री परीक्षण के लिए उतारा गया है। द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स यानी WDMNW की नई रैंकिंग में भारतीय नौसेना की ताकत बताई गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय नौसेना की ताकत इंडियन नेवी में 102 यूनिट्स एक्टिव हैं। भारतीय नौसेना के पास 17 सबमरीन हैं, 10 डेस्ट्रॉयर हैं, 13 फ्रिगेट हैं, 23 कार्वेट हैं, 29 पेट्रोलिंग जहाज हैं, 150 से ज्यादा जंगी जहाज हैं, 300 एयरक्राफ्ट हैं। जहाजों की औसत उम्र 20.1 साल। रूस से 2 नए और आधुनिक फ्रिगेट और आ जाने के बाद भारतीय नौसेना के पास युद्धपोतों की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी। भारतीय नौसेना अब तेजी से आधुनिक हो रही है। टारगेट है दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी वाले देशों की लिस्ट में 7वें नंबर से नंबर 1 तक पहुंचना। नया भारत समंदर में चीन की विस्तारवादी साजिश को नेस्तनाबूद करने की तेजी से तैयारी कर रहा है। भारत समुद्र में नए नए व्यूह बना रहा है, नए नए जल योद्धाओं और सबमरीन किलर्स को नौसेना में शामिल कर रहा है। भारत ने प्रोजेक्ट 17B शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए 75,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। प्रोजेक्ट 17B के तहत भारत अपने यहां 8 आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट बनाएगा। ये सभी मझगांव डोक लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट 17A में भी भारत 8 फ्रिगेट तैयार कर रहा है, जिनमें से 4 मझगांव डोक लिमिटेड में बन रहे हैं। इनमें लीड शिप नीलगिरी भी शामिल है और इसके इसी महीने नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रोजेक्ट 17A के ही तहत 3 फ्रिगेट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स बना रहा है, जिनमें हिमगिरी फ्रिगेट भी शामिल है, जिसे अगस्त 2025 तक सौंपे जाने की डेडलाइन है। जाहिर है प्रोजेक्ट 17B के तहत बन रहे 8 स्टेल्थ फ्रिगेट के भारतीय नेवी में शामिल होने पर इसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का दबदबा कायम होगा। भारतीय सेना की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। समंदर में पाकिस्तान तो भारत के सामने कहीं ठहरता ही नहीं है और जहां तक सवाल चीन का है तो समुद्र में इंडियन नेवी ड्रैगन के हर छल हर षड्यंत्र को ध्वस्त करने के लिए तैयार है।